हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3। पहला क्वेश्चन, कलमकारी प्रिंट कहाँ तैयार किया जाता है? तो कलमकारी प्रिंट आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें कलाकृतियाँ मतलब कि जैसे कपड़े वगैरह, इनके किनारों को फूल और पत्तियों से सजाया जाता है आकर्षक तरीके। सेकंड क्वेश्चन, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था? तो कंपनी जो है किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनसे टैक्स के रूप में अनाज लेती थी और जो रेवेन्यू है या जो राजस्व है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहती थी। और इससे क्या है कि जो अनाज है उसकी कीमत बढ़ गई, वस्त्रों की कीमत बढ़ गई और जो कपड़े हैं वो कम कीमत पर खरीदती थी, है ना। जिससे क्या हुआ कि जो वस्तुएं हैं या फिर जो कपड़े हैं उनकी कीमत बढ़ गई। अगला क्वेश्चन, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया? पहले देखते हैं स्थायी बंदोबस्त क्या था। स्थायी बंदोबस्त ये था कि इसके अंदर ज़मींदारों को भूमि का एक एरिया दे दिया जाता था और जो टैक्स है या रेवेन्यू है वो फिक्स कर दिया जाता था। तो जिससे जो अंग्रेज है या ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी जो इनकम है वो स्थायी या एक जैसी हो जाती थी। तो कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया था क्योंकि कंपनी को स्थायी रूप से मतलब कि एक जैसी जो राशि है या धन है वो ज़मींदारों से मिल पाए। और ये जो स्थायी बंदोबस्त है इसके अंदर एक लंबे समय के लिए 5 साल 10 साल के लिए ज़मींदारों को ज़मीन दी जाती थी। तो जिससे वो क्या करते थे कि ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करते थे ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके उनकी, और ज़मींदारों को एक विशेष क्षेत्र देकर राजस्व वसूल की मांग को स्थायी रूप से कंपनी और ज़मींदार दोनों को अधिक मुनाफा हुआ। अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने के लिए मजबूर करते थे और क्यों? तो अंग्रेज भारतीय किसानों से फसलें क्यों उगवाते थे? क्योंकि भारतीय किसानों से फसल उगवा के उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे पर वो यूरोप में या फिर दूसरी जगह पर बेचा करते थे या फिर उद्योगों में काम में लेते थे। तो देश के विभिन्न भागों में अंग्रेज अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न फसलें उगाने के लिए किसानों को मजबूर करते थे। जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है वहाँ पे गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। और अंग्रेज़ों ने अफीम, चाय, कॉफ़ी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया। अब अंग्रेज़ों द्वारा कृषि के व्यावसायीकरण मतलब कि कृषि बिजनेस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, धन कमाने के लिए करवाते थे किसानों से, ठीक है। और इससे क्या होता था, कंपनी किसानों से अधिक राजस्व मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाती थी और यूरोप में उन्हें ज़्यादा अधिक मुनाफा करके चौगुना दुगना दाम में बेचा करती।